के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं एक नए मैसेज के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस मैसेज से, इस कलाम से आप बरकत पाएंगे, आप निजात को हासिल करेंगे, आप बरकतों से माला माल होंगे। आज हम थोड़े वक्त के लिए देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से सादिक के बारे में, बरगज़ीदा के बारे में, कि खुदा सादिकों की किस कदर करता है, खुदा सादिकों के बारे में क्या कहता है। और खुदा के कलाम में से ही हम देखेंगे इंसाल की किताब 10 बाब और उसकी अगर हम देखें 6 आयत तो उसमें लिखा हुआ है, सादिक के सर पर बरकतें होती हैं लेकिन शरीर के मुंह को जुल्म ढांप लेता है। अजीजों, हमने देखा खुदावंद के कलाम में पढ़ा है, लिखा हुआ है इंसाल 10 बाब की 6 आयत में कि सादिक के सर पर बरकतें होती हैं। इसका मतलब है कि सादिक पूरे तौर पर उसकी पूरी बॉडी जो है, सर से लेकर पांव के तलवे तक वो सादिक होता है और खुदा की बरकतें जो है वो उस पर नाजिल होती हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सादिक के सर पर खुदा की बरकतें होती हैं, खुदा का हाथ होता है, खुदा का फजल होता है। और क्योंकि वो सादिक है, वो नाम का सादिक नहीं। बाज़ात लोगों के नाम सादिक होती है, बरकत होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम फजल होते हैं, लेकिन उनके पास ये सब कुछ नहीं होता। असल में जो रूहानी तौर पर सादिक होते हैं, खुदा का कलाम उनके बारे में हमें सिखाता है कि सादिक के सर पर बरकतें होती हैं। फिर इंसाल ही की किताब में लिखा है कि सादिक के होंठ बहुतों को ग़िज़ा फराहम करते हैं। कौन सी ग़िज़ा? रूहानी ग़िज़ा। ये जिस्मानी ग़िज़ा नहीं जो हम खाते हैं और फिर हमें भूख लग जाती है, बल्कि ये रूहानी ग़िज़ा की बात खुदा का कलाम कहता है कि सादिक के होंठ जो होते हैं, जो लब जो होते हैं, वो बहुतों को ग़िज़ा फराहम करते हैं। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि खुदा जब बोलता है, वाइस की किताब में क्या, खुदा एक बार नहीं, खुदा 2 बार बोलता है। ये खुदा के रूह की हदायत से ये कलाम लिखा हुआ है। और जब खुदा के बेटे और बेटियां बयान करती हैं तो ये ग़िज़ा जो है वो लोगों तक जाती है और लोग जो है इससे शेर और आसूदा होते हैं। कलाम में लिखा है कि जब खुदा के साथ ज़मीनी खिदमत यीशु ने की तो उसके साथ बहुत सारी भीड़ जो थी वो उसके साथ साथ चलती, उसके कलाम को सुनती। और फिर हम देखते हैं कि जब उसके साथ साथ चलती थी तो खुदा ने उसकी जिस्मानी खुराक की भी फिक्र की। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग उसके साथ साथ चलते हैं और कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो बरकतों से माला माल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सादिक के सर पर खुदा की बरकत होती है। सादिक के होंठ जो हैं वो बहुतों को ग़िज़ा फराहम करते हैं। सादिक जो होते हैं वो कभी कंगाल नहीं होते। सादिक जो है वो कभी शिकस्त नहीं खाते हैं। उनको कभी, कलाम में लिखा है कि इंसाल की किताब में लिखा है, सादिक को कभी जुम्बश ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कभी वो जुम्बश नहीं खाएगा। अगर वो सादिक है, अगर वो खुदा के साथ चलता है, अगर उसका दिल रास्त है, अगर उसने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, तो वो कभी जुम्बश ना खाएगा। फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अगर हम देखें तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि इंसाल 10 बाब उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में, सादिक की उम्मीद क्या है? खुशी है। सादिक की उम्मीद खुशी है, क्योंकि वो इस उम्मीद पर जिंदा रहता है कि मेरा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जिसने मुझे सादिक बनाया, इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया, वो मेरे साथ है। क्योंकि उसे कभी जुम्बश ना होगी, क्योंकि उसकी उम्मीद है। और कलाम में लिखा, सादिक मरने पर भी उम्मीदवार है। क्योंकि वो सादिक है, उसे उम्मीद है कि मैं मर जाऊंगा। पालूस रसूल कहता है, पालूस रसूल कहता है कि मेरा दिल चाहता है मैं जल्द कूच करके खुदा के पास चला जाऊं। क्योंकि उसे पता है कि मेरी जगह कौन सी है, उसे पता है कि मेरा कौन सा ठिकाना है। क्या हम सादिक हैं? क्या हम जानते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि कलाम हमें सिखाता है सादिक मरने पर भी उम्मीदवार रहता है। वो मर जाता है, उसे उम्मीद होती है कि मैंने अपने यीशु के पास जाना है, मेरी कौन सी जगह है, मेरा कौन सा मकाम है,
کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب پہلا شہید افتسنس شہید کیا گیا، لوگوں نے اسے سنسار کیا، تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی تھی تو خدا کھڑا ہو گیا، ہاللویا، کیونکہ وہ صادق تھا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی گواہی دیتا تھا، سچی تعلیم، پیور تعلیم دیتا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس کی جان نکل رہی تھی تو اس نے افتسنس نے کہا کہ اے خدا تو ان کو معاف کر، اور پھر اس نے کہا کہ میری جان کو قبول کر۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کھڑا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صادق ہے، اور خدا صادقوں کی عزت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو خدا کو رسوا کرتے ہیں خدا انہیں پست کر دیتا ہے۔ لیکن جو خدا کی عزت کرتا ہے خدا ان کی عزت کرتا ہے۔ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا، صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کے ہونٹ جو ہیں وہ غذا فراہم کرتے ہیں، صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے بڑھ جانا، کسی چیز میں اضافہ ہو جانا۔ جب خدا کی برکت ہوگی اس گھرانے میں جہاں پر صادق ہوگا تو اس گھر میں برکت ہوگی، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہاں پر صادق لوگ رہتے ہیں۔ صادق لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، خدا ان کی فکر کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ صادق ہیں۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج اس بے دینی کے دور میں، اس بے دینی کے دور میں جبکہ بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کہتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ، میں تمہارا خدا ہوں، اور تم بلائے ہوئے ہو، چنے ہوئے، برگزیدہ ہو، صادق ہو۔ خدا کے فضل سے ہم راست باز چاہتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خدا کا فضل جو ہم پر ہوا ہے، خدا کا فضل جو ہم پر ہوا ہے، تو ہم صادق ٹھہرے، راست باز ٹھہرے، ہماری کوئی ویلیو نہ آتی، ہماری کوئی حقیقت نہ آتی۔ یسوع نے اپنا بیش قیمت لہو بہایا، ہمیں اپنی لہو سے خرید لیا، بیش بہا لہو اس کا بہا، اور ہم قیمت سے خریدے گئے۔ ہم آدمیوں کے غلام نہ بنے، بلکہ صادق بنے، اور خدا کے ساتھ پیوست رہیں، جڑے رہیں، اور برکتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔